हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो यहां हमें पढ़ना है MEEC एंड हमें पढ़ना है EMI। ये क्या है सर? MEEC और EMI। देखिए, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सर चैप्टर में तो सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जी? नहीं, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो सबसे पहले बता देते हैं, इसकी डिस्कवरी की थी हैंस ओरस्टेड ने और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। ओके, तो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? देखिए, हैंस ओरस्टेड ने क्या देखा कि उन्होंने देखा, सपोज दैट यहां एक कोई भी वायर है और यहां पर उन्होंने सेल को लगा दिया और यहां एक कंपास नीडल को इस तरह से रखा गया। तो जैसे ही इसमें से करंट को पास कराया गया तो उन्होंने इस नीडल के अंदर एक डिफ्लेक्शन शो हुआ इस तरह से, यानी कि पहले ये नीडल कुछ ऐसे थी, बाद में जैसे ही करंट पास हुआ वो नीडल ऐसे हो गई। यानी कि कोई ऐसी चीज यहां पर थी जो इस चीज को अट्रैक्ट करके गई है। वहां से क्या पता चला कि उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को दिया और वहां पर एक क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हीट जनरेट हो रही थी। इसी तरह यहां पर जब हम करंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब दे रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे? फटाफट लिख लीजिए। The phenomena of generating magnetic field around any conductor when electricity या फिर लिखो करंट, electricity passed through it। इज दैट क्लियर बच्चों? देखिए, थोड़ा सा समीर से समझ लेते हैं। एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, कब? जब हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट को उसके अंदर से पास कराते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर से पास कराते हैं। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो यह बिल्कुल इसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे? थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, ऐसा फिनोमिना भी देखा गया कि अगर सपोज दैट यहां पर एक कोई भी वायर यहां पर हम लेते हैं नॉर्मली, और यहां कोई मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को यहां से यहां पर लेके जाएं, तेजी से अगर इसको यहां से यहां पर लेके जाएं, तो इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं करंट। इसके अंदर क्या? करंट जो है वो शो हुआ। तो ये देखो बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ। यहां पर हमने क्या दिया था? यहां पर हमने करंट को दिया और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बट यहां हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं और क्या जनरेट हो रहा है? करंट। तो इसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर लेंगे। फटाफट डिफाइन कीजिए। द फिनोमिना ऑफ, लिख लो प्यारे बच्चों, साथ में लिख लो भाई, द फिनोमिना ऑफ generating current in
any conductor when magnetic field changed around इट, यानी कि यहां पर क्या जनरेट हो रहा है, यहां पर करंट जनरेट हो रहा है। कब? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को उसके आसपास चेंज कर रहे हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को वहां प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों बहुत अच्छे से हमारे क्लियर हो गए और इसी 2 हाफ के अंदर हमारा कंप्लीट चैप्टर चलेगा। ओके सर, कैसे चलेगा? देखिए बच्चों, यहां जो चीज है इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर एक हमें एप्लीकेशन को इसकी पढ़ना है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे मोटर को। किसको? मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, और वहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले तो मोटर को समझिए। मोटर में भी क्या हो रहा है, हम घरों में भी अपने जैसे कि फैन है देख रहे हैं, वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है। क्या करते हैं हम, यहां पर हमने क्या प्रोवाइड करवाया कि हमने बटन दबाया, वहां पर करंट उसके अंदर से चला गया और उसके अंदर भी 2 मैग्नेट होती है, वो मैग्नेट उसको क्या है, रोटेशन दे देती है और उसके प्रिंसिपल पे वो काम करता रहता है। यानी कि हमने क्या दिया, हमने करंट वहां से पास कराया, जनरेट क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर यहां बात करें तो देखिए जनरेटर, यहां हम जनरेटर को पढ़ने वाले हैं और जनरेटर को पढ़ने वाले अब कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या है जनरेटर में? जनरेटर जो इस साल का सिलेबस है, कोरोना काल में जनरेटर को हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है, ये भी आप कह सकते हैं। तो जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर हमने देखा भी है, घरों में भी होते हैं या फिर हमारे स्कूल्स में भी होते हैं और काफी जगह पे हमने देखा। क्या होगा जनरेटर में? जनरेटर में उसके एक हैंडल होता है, उससे आप क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करवाते हैं और फिर घरों में क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरेटर, दोनों ही जनरेटर, एसी भी और डीसी भी। लेकिन इस चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर जनरेटर के लिए आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो हम वो जरूर डाल देंगे, आप वहां से भी सीख सकते हैं। सर क्यों, जब है ही नहीं तो क्यों सीखना है? बच्चों, ये इस साल के सिलेबस से रिड्यूस हुआ है, ना इससे पहले रिड्यूस था, ना इसके बाद शायद सब कुछ जब माहौल ठीक होगा ना तब होगा। तो जनरेटर से रिलेटेड हम सेपरेट एक वीडियो जरूर डालने वाले हैं, जिसको आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बट ये सिलेबस में आपके नहीं आने वाला। ओके, जहां पर भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मोटर की बात करेंगे, वहां पर जितनी भी चीजें, यानी कि चाहे हमें मैग्नेटिक फील्ड को देखना है या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है या फिर जिस भी कंडक्टर में जा रहा है वो कैसे मोशन में कर रहा है, वो हम जानेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए सारी चीजें मैंने लेफ्ट साइड लिख ली, तो याद रखना फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। और यहां पर हम जानेंगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। ओके, यहां पर हम जान लेंगे फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से। फटाफट इसको एक आप स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी करो, ये डिस्कस तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी हम काफी टॉपिक छोटे छोटे करने वाले हैं, साथ के साथ करते चलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक लाइंस थ्रू एनी वायर, कि किसी भी वायर में वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है और मैग्नेटिक लाइंस वहां कैसे जनरेट होती है। देखिए ओरेस्टेड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने इस तरह की कोई भी एक रेक्टेंगुलर फॉइल ली। ओके, चलिए, तो यहां जब उन्होंने क्या किया, आयरन के कुछ टुकड़ों को लिया, यानी कि छोटे छोटे पीसेस को लिया, हम आयरन पाउडर भी कह सकते हैं, और यहां पर रैंडम जैसे उनका मन किया उनको इस तरह से थ्रो कर दिया यहां पर। और इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया तो ओरेस्टेड साहब ने देखा कि ये जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट के कारण ये जो आयरन पाउडर जो उन्होंने रैंडम ऐसे ही फेंक दिया था बिना किसी पैटर्न के, तो वो कुछ ऐसे पैटर्न पर मिले, यानी कि पहले एक छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उसके बाहर एक बड़ा सर्कल। तो वहां से क्या अंदाजा लगा कि वायर के अंदर या फिर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज बाहर आई। वहां पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए वायर कैसे फ्लो करेगी या कैसे चलेगी वहां पर, इन सर्कुलर पैटर्न। तो कैसे चलती है बच्चों, इन सर्कुलर पैटर्न। ओके, इसके अलावा और प्रॉपर्टीज क्या देखी गई कि एक जब भी मैग्नेट को फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे तो हमेशा उस मैग्नेट का एक पोल, सपोज दैट दिस इज एनी मैग्नेट,
इसका एक पोल क्या होगा, हमेशा नॉर्थ की साइड जाकर रुक जाएगा, उसे नॉर्थ पोल बोला गया। और उसका एक पोल क्या होगा, हमेशा साउथ की साइड जाकर रुक जाएगा, उसको साउथ पोल बोलेंगे। तो यह बात भी ध्यान रखनी है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ओके, और अगर सपोज दैट नॉर्थ पोल के पास आप किसी नॉर्थ पोल को लेके जा रहे हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर फेंकना शुरू कर देंगे। ठीक है, बच्चे थे जब हम चुंबक लेते थे और ऐसे करके देखते थे भी ना कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पा रही, क्या हो रही है, वो दूर जा रही है, यानी कि सेम पोल हम साइड साथ में लाते थे, तभी ऐसा होता था। या फिर साउथ पोल के पास साउथ पोल लेके जाओगे तो भी क्या होगा, रिपेल होगा। यानी कि देखो, लाइक पोल हमेशा क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेके जाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो अनलाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, क्वेश्चन क्या बनता है, उसके लिए हमें थोड़ी सी बात को समझनी पड़ेगी, फटाफट समझ लेते हैं। तो जो ये मैग्नेटिक लाइंस है वो इनसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द मैग्नेट कैसे चलती है, क्या फंडा है सर ये इनसाइड द और आउटसाइड द मैग्नेट का। देखिए, हमेशा क्या होगा, अगर इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमने यहां पर कोई भी मतलब कोई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक, ऐसा नहीं कि ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, गोल्ड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है मैग्नेट सिर्फ उसी को ही अट्रैक्ट कर पाता है, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, ऐसे मटेरियल्स को जैसे कि निकल हो गया, ये क्या है, इनके अंदर कुछ आयरन की प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस इनको बोलते हैं हम, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्शन शो करते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड। मेरे को एक बात याद आ गई, इससे फटाफट बता देते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो एक चैन मेरे को मिली थी छोटी सी, और मैंने वो हाथ में, मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि ये गोल्ड की चैन मेरे को मिल गई है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मैग्नेट के साथ चेक करते थे वो, तो उनको भी इतनी नॉलेज थी जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स को क्यूरोसिटी जगाओ इसके प्रति। तो यहां अगर हम बात करते हो, देखिए ये कुछ मैग्नेट जो होती है वो सिर्फ ऐसे ही क्या कर पाती है, ऐसे ही सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पाती है जिनमें मैग्नेटिक के प्रति अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी, ऐसे नहीं किसी को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सपोज दैट कोई भी मेरे पास आयरन की फॉइल है, उसको मैं यहां तक लेके गया, मान लो इसने अट्रैक्ट करा, ऐसा नहीं कि वो यहां से भी अट्रैक्ट करेगा, तो एक इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। तो जिस जिस भाग में इसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आ रही है, उतने ही पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उतने पार्ट को हम बोलेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। ऐसा नहीं हर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बस सिर्फ इतने ही पार्ट्स पे जहां पर इसका इफेक्ट है, यानी कि जहां तक ये किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है वहीं तक हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ओके, और ये कैसे चलता है, ये चलेगा इनसाइड द और आउटसाइड द वायर। देखिए कैसे चलेगा इनसाइड द और आउटसाइड द मैग्नेट, ये कुछ ऐसे चलेगा। अगर बाहर की बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ चलेगा बच्चों, याद रखना, फटाफट नोट कर लो। अगर मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसा। ओके, यहां भी आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसा। बट वहीं अगर ये इनसाइड द मैग्नेट, देखिए ये चीज यहां गई, अगर ये यहां से कहां जाएगी, यहां जाएगी ये साउथ टू नॉर्थ, यानी कि यहां पर कैसा चलना शुरू होगी, ये साउथ टू नॉर्थ। तो ये दो बातें याद रखो, अगर आउटसाइड द मैग्नेट कोई बात हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चल रही है, आउट साइड द मैग्नेट। कैसे चल रही है बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट चलेगी नॉर्थ टू साउथ, और वही इनसाइड द मैग्नेट कैसे चल रही है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें याद रखनी है। और यहां पर हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि अगर नॉर्थ टू साउथ चल रही है तो अंदर जाके कहां चलनी शुरू हो जाएगी ये फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ। यहां पे भी अगर नॉर्थ टू साउथ चल रही है तो अंदर जाके कैसे चलनी स्टार्ट होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फटाफट क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए क्या है, और आप मेरे को बताओगे हाउ वी कैन से दैट, how we can say that magnetic field lines never
इंटरसेक्ट ईच अदर। और यहीं से हमें अपनी एक और प्रॉपर्टी भी मिल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस फिनोमिना को आप ध्यान रखकर इस क्वेश्चन का काफी हद तक आंसर दे सकते हैं। फटाफट अगर आपको इसका आंसर मिल गया है तो जरूर बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में भी ये आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि किस तरह से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट के बीच में कैसे डायरेक्शंस होगी। देखिए ओरेस्टिड बाबू ने जब ये चीज देखी कि जो आयरन के जो वो पाउडर आयरन था वो सर्कुलर पैटर्न के अंदर आ गया, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट हो गया, तो वहां पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर पैटर्न में इस तरीके से आई या फिर वो ऐसे चलकर आई, यानी कि क्लॉकवाइज आई या एंटी क्लॉकवाइज आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में डायरेक्शन देना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो इसके लिए क्या आया बच्चों, इसके लिए नोट करो राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, आज क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। राइट हैंड थंब रूल, देखिए यहां पर कोई फ्लेमिंग्स नहीं लिखा मैंने, वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट और राइट हैंड थंब रूल था, वहां पर अलग चीज है, थंब रूल नहीं है, वो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड है और फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। यहां पर हम सिर्फ राइट हैंड थंब रूल कर रहे हैं जो कि फ्लेमिंग्स का नहीं है। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर हम किसी भी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करेंगे कि जो हमारा थंब है यानी कि हमारा जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन को दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दे रहा है, तो जो हमारी बेंडिंग फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन को दे रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दे रही है। इज दैट क्लियर और नोट। अगर मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, अगर यहां मैंने मेरे थंब की डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड करवा दिया तो यहां पर क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां चल रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है। इज दैट क्लियर। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, if we hold the any conductor such like that our thumb give the direction of electric current, then our bending finger shows the direction of magnetic field। ओके, अगर हम किसी भी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड कर रहे हैं कि अगर हमारा थंब इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है तो हमारी जो बेंडिंग फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बताएगी। यही सिखाया हमें राइट हैंड थंब रूल में। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल क्या कहता है, मोटर कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे चल रहा है, और कैसे जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय। थोड़ी सी मस्ती जरूर करिए और पढ़ाई भी करते रहिए।